लालू जी के पास बचा है क्या चारा भी और कोई, इफ्तारी ही चारा है या चारे की इफ्तारी है। जब डिबेट हम आपकी बहुत सुनते हैं और जब डिबेट आप कर रहे होते हैं तो आप जेडीयू के प्रवक्ता कम भाजपा के ज्यादा लगते हैं। महंगाई ने ला दिया अब उनको इस हाल में, थाईलैंड में पार्टी करने वाले पहुंचे हैं नेपाल में। आओ मिलकर करेंगे इफ्तारी, हमारी फुलवारी तुम्हारी भाजपा चढ़ गई। स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, लपेटे में नेताजी फिर हाजिर है और इस बार हाजिर हैं हमारे साथ वो नेता जिनको आपने टीवी पे बहस करते तो बहुत देखा, अपनी पार्टी की तरफ से फिर दूसरी पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी दूसरी पार्टी की तरफ चली जाती है। जेडीयू नेता प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक का स्वागत करेंगे। अजय जी स्वागत आपका। धन्यवाद। ऐसे लपेटा गया कभी आपको? कवि लपेटते हैं तो उनके लपेटने में ही मजा आता है, और आप उनके साथ। शिवाजी डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब यार बड़े मासूम से लग रहे हैं, कैसे लपेटेंगे? हालांकि मैं जानता हूं कि अंदर से क्या है। ये अच्छा, आप काय के डॉक्टर हैं सर? न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। हैं? दिमाग। इसलिए मैंने पूछा क्योंकि मेरे काम तो आप आने वाले नहीं हैं। आइए सर, स्वागत है आपका। आज बड़ा खुशी का दिन है। वो कहते हैं ना, एक तीर घूम रहा था। हाँ, सबसे पहले लालू जी ने लिया, फिर वो भाजपा ने लिया, फिर लालू जी ने लिया, फिर भाजपा ने लिया, अब वो तेजस्वी लेने घूम रहा है। और वो उड़ा करके तीर जो है आज लपेटे में आ गया है। तो बेटा बोला तीर को झेलो। बिल्कुल नहीं, झेलना क्या है जी, तीर लपकने बैठे हैं हम तो यहाँ। आपका स्वागत कर रहे हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल स्वागत है यहाँ का। सुनिए, सीरियस मत होइए। नहीं। आनंद लीजिए। मैंने एक नए गाने को बनाया है कि उड़ उड़ के तीर लपको रे आज कहीं छूट न जाए। समझ गए कि उड़ उड़ के तीर लपको रे आज कहीं छूट न जाए। जदयू के नेता हैं यूं ही जद में ना आए। जदयू के नेता हैं यूं ही जद में ना आए। भैया बिहारी हैं, अरे भैया बिहारी हैं, 100 पे भारी हैं। रहना हवा में ना ये चिंगारी हैं। और कभियो बातें करना फर्जी, बातें करना फर्जी। स्वागत है आलोक जय सर जी। बातें करना फर्जी, स्वागत है आलोक जय सर जी। आलोक जय सर जी, यहाँ पर कवियों की चले मर्जी। अंतरा सुनना कि बीजेपी इनकी है पक्की सहेली। बीजेपी इनकी है पक्की सहेली, और ये पहेली है अनसुलझी हाय। सारा जमाना है हाँ जिसके पीछे, वो इनके पीछे कंप्रोमाइज कर जाए।
अरे लाउड स्पीकर इन्हें न भाए, हनुमान चालीसा गाए, माथे चंदन भगवा बंदन रूप संवर जाए। स्वर से मिले हैं स्वर जी, स्वर से मिले हैं स्वर जी, स्वागत है आलोक जय सर जी। के बच के रहना इनसे थोड़ा ए भाई, कवि मित्रों बच के रहना इनसे थोड़ा ए भाई, डॉक्टर हैं दे देंगे वरना दवाई। बाय प्रोफेशन भी बाय इमोशन भी, इन्होंने डिबेटों में सुई लगाई। के पात्रा जी के साथ खड़े हैं, पर तर्कों के साथ अड़े हैं, गीत गजल कविताएं इनको गाना भी आए। टूटे नहीं बहर जी, टूटे नहीं बहर जी, स्वागत है आलोक जय सर जी। जो दल बीजेपी को भाव न देता जी, जो दल बीजेपी को भाव न देता जी, आज लपेटे में आए हैं उनके नेताजी। डॉक्टर हैं, ज्ञानी हैं, दो दिल वाले हैं। अच्छा, टीवी पर इसका उसका पक्ष संभाले हैं। कभी तो ये शबनम है, कभी तो शोले हैं, कई बार ये दिल पर पत्थर रखकर बोले हैं। आज बोलो किसका सिक्का चलेगा बिहार में, आज बोलो किसका सिक्का चलेगा बिहार में। बाबूजी क्यों डूब रहे हैं लालू जी के प्यार में, आज बोलो किसका सिक्का चलेगा बिहार में। अब रैप शुरू होता है। बीजेपी है गैर क्यों, मोदी जी से बैर क्यों, दिल को जब ना भाता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। सिविल कोड पर साथ नहीं, सिविल कोड पर साथ नहीं, जनसंख्या बिल पर हाथ नहीं, क्यों है इतनी रोक जी, कुछ बोलो आलोक जी। कवियों के दरबार में, राजनीति की धार में, तीर कहीं चल ना जाए खुद के ही शिकार में। अरे तीर कहीं चल ना जाए खुद के ही शिकार में, आज बोलो किसका सिक्का चलेगा बिहार में। एक प्रश्न पूछना था आपसे, आखिर में जब लड़ते हो गठबंधन क्यों करते हो। वोटों का मिसयूज है, जनता भी कंफ्यूज है। बिहार में एक पीके साहब आ रहे हैं, वो आपके लिए खतरे की घंटी है, नाम मैं लेता हूं। और आज आपकी स्थिति कैसी हो गई है। वोटों का मिसयूज है, जनता भी कंफ्यूज है, संकट भी घनघोर है, जाल पड़ा हर ओर है, इधर भी किशोर है उधर भी किशोर है। इधर भी अब आप वहां बिहार में वो प्रशांत किशोर घेरे हैं, और यहाँ तो हमारे हैं ही नंबर 1 एंकर। जहाँ पे देखो किशोर का ही शोर है। इधर भी किशोर है उधर भी किशोर है। अब ना ज्यादा लीक हो, जहां भी हो वहां ठीक हो। अब ना ज्यादा लीक हो, जहां भी हो वहां ठीक हो। दावत या इफ्तार में भटको ना बाजार में, आउट होगे या इन होगे तुम अगली सरकार में, आउट होगे या इन होगे तुम अगली सरकार में। बाबूजी क्यों डूब रहे हैं लालू जी के प्यार में, बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। दो किशोर की बात आप कर रहे थे, दो अजय भी आमने सामने हैं। उधर अजय आलोक है, इधर अजय हमारे केस में तो जहां पीना अलाउड नहीं है वहां वो पीके हैं। वहां पीके पहुंच गए हैं, देखिए। बहुत अच्छे। तो मैं भी इसी बात से ही शुरू करता हूं। और जब हम लोग देखते हैं ना सामने आने वाले हैं, तो उन नेताओं को जरा ज्यादा भाव देना शुरू कर देते हैं। तो अभी बीते समय से बहुत भाव दिया आपको, तो कुछ चीजें आपके पर्सनालिटी के बारे में भी पता लगी। व्यक्तिगत स्वागत किया, मैं वहीं से शुरू करता हूं। अपनी ही तरह आपको फंसते नहीं देखा। जितनी भी डिबेटें देखी निकल के आए आप वहां से।
अपनी ही तरह आपको फंसते नहीं देखा, हल्का किसी पे तंज भी कसते नहीं देखा। आप एक से हैं एक नाम है मगर अपनी तरह से आपको हंसते नहीं देखा। हमेशा सीरियस रहते हो आप तो। आज पहली बार गौरव में देख रहा हूँ अपनी डिबेट में कि ये हंसे हैं, नहीं तो कभी हंसते ही नहीं देखा। टेंशन में रहते हो। अच्छा, बिहार की कुछ बातें कर लेता हूं आपसे। ऐसी उल्ट पलटियों का खेल कर रहे हो जिसे देख के आवाम सारी दंग हुई जा रही। क्या कर रही है जदयू? ऐसे लहरा रहे हो आप लोग बार बार, राजनीति वाली जैसे भंग हुई जा रही। 4 थाप तेजस्वी तो 5 धौंसा मोटा भाई। 4 थाप तेजस्वी तो 5 धौंसा मोटा भाई। आपकी तो हालत मृदंग हुई जा रही। आपकी तो हालत मृदंग हुई जा रही। पेच कभी यहाँ और पेच कभी वहां, देखो पार्टी भी आपकी पतंग हुई जा रही। पार्टी भी आपकी पतंग हुई जा रही। बहुत बहुत आभार। और अच्छा, इसको देखने वाला सब देख रहा है, वो बड़ा डमरू वाला है, वो क्या कर रहा है? भांप रहे हैं मोदी जी भी, ये कैसी बेदारी है। भांप रहे हैं मोदी जी भी, ये कैसी बेदारी है। कौन बूस्टर देना होगा, किस हद तक बीमारी है। लालू जी के पास बचा है क्या चारा भी और कोई? और ये सवाल थोड़ा गंभीर है। लालू जी के पास बचा है क्या चारा भी और कोई? इफ्तारी ही चारा है या चारे की इफ्तारी है? इफ्तारी ही चारा है या चारे की इफ्तारी है? बहुत बहुत आपका बहुत अभिनंदन। बिहार में शराब बंद हुई, बहुत से बिहारी दिल्ली आ गए और यहाँ केजरीवाल एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। दिल्ली तो अजय साहब भी रह रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये भी इसीलिए आए हैं, कहने का मतलब ये है। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा कि तोड़ करके विपक्ष पक्ष में मिला रहे हैं। तोड़ करके विपक्ष पक्ष में मिला रहे हैं, समकक्ष पक्ष को विपक्ष मान रहे हैं। अरे क्या ध्वन्यात्मकता है बेटा, जियो। तोड़ करके विपक्ष पक्ष में मिला रहे हैं, समकक्ष पक्ष को विपक्ष मान रहे हैं। और राजनीति में है दक्ष, राजनीति में है दक्ष, कौन जाने क्या है लक्ष्य। भाई मान गए। राजनीति में है दक्ष, काम किया यार, वाह। राजनीति में है दक्ष, कौन जाने क्या है लक्ष्य। वक्ष में ना जाने क्या क्या रार ठान रहे हैं। अच्छा वक्ष में ना जाने क्या क्या रार ठान रहे हैं। और जो कि कभी एक फूटी आंख नहीं सुहाते थे, जो कि कभी एक फूटी आंख भी सुहाए नहीं, नित्य उनका ही कर गुणगान रहे हैं। नित्य उनका ही कर गुणगान रहे हैं। और जनता की शराब बंद करवानी ही थी, क्योंकि जनता की शराब बंद करवानी ही थी, क्योंकि नेता तो बेचारे खुद भांग छान रहे हैं। अब मेरा नंबर है सर। अच्छा, वैसे आप अकेले पूरे फौज पे भारी हो, तभी तो फौजदार। नहीं सर, उधर भी एक फौज बैठी है। जनता जनार्दन। हाँ, नहीं सरदार बैठा है। आपका भी पलड़ा कम भारी नहीं है। हाँ, अजय जी। अच्छा, अभी तू समझा नहीं, उनने किशोर से किशोर मिला दिए, तेने अजय से अजय मिला दिए। तू समझा नहीं मैंने सरदार का नाम क्यों लिया? जब डिबेट हम आपकी बहुत सुनते हैं, और जब डिबेट आप कर रहे होते हैं तो आप जेडीयू के प्रवक्ता कम भाजपा के जाने लगते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे तो कुछ ऐसा डर लग रहा है कि भाजपा ऐसे काम करती रहती है,
कि कहीं भाजपा ने जेडीयू में आपको डिकोड करने के लिए तो नहीं भेजा है? हाँ, डिकोड करने के लिए भेजा है, लेकिन आपका स्वागत है। और स्वागत सर ये है, आप डॉक्टर हैं। मुझे एक ध्यान आ रहा है कि एक यात्री जा रहा था, रास्ते में तबीयत खराब हो गई तो एक कस्बे में गया तो वहाँ डॉक्टर बैठे हुए, तो एक डॉक्टर के पास चला गया, उसने इलाज किया, वो ठीक सा होगा। तो उनकी आपके यहाँ डॉक्टर बहुत हैं? बोले हाँ। कि एक बात बताओ, किसी हॉस्पिटल में 2 बल्ब जल रहे हैं, किसी में 5 जल रहे हैं, किसी में 10, ये क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि जिसने 2 ऊपर भेजे हैं उनके यहाँ 2 जल रहे हैं। जिनने 5 भेजे हैं उनके यहाँ 5 जल रहे हैं। तो वो मरीज बोला सर आपके यहाँ तो कोई नहीं जल रहा। बोले परमात्मा ने चाहिए तो आज जल जाएगा। आज तो डॉक्टर ही आ गए, लगता है हमारा बल्ब जल जाए। उनका पहला बल्ब आप ही हो। हाँ सर, डीएनए से डीएनए मिलने लगा है तो ये कहा गया था ना कि डीएनए में खराबी है। हाँ, और अब हो क्या रहा है कि आपके यहाँ ये बड़ी अच्छी घटना ये हुई है कि इफ्तारी में 2-3 बार मिले तेजस्वी जी और सुशासन बाबू 2-3 बार मिले, और एक दिन तो बात करते करते तेजस्वी की गाड़ी तक गई, वो तेजस्वी गाड़ी बैठ के चला गया। तो मिले हैं, तो मुझे जो लग रहा है कि डीएनए से डीएनए मिलने लगा है, अब गैर डीएनए को ये फटकार सकते हैं। मुझे जो लग रहा था, गैर डीएनए को, थोड़ी गंभीर बात है ये, गैर डीएनए को ये फटकार सकते हैं, और इफ्तारी दोनों ने एक साथ खाई जैसे, ऐसे ही नफरत को डकार सकते हैं। ऑडियंस बहुत अच्छी है। चाचा भतीजे का मिलना जुलना बढ़ा यदि, चाचा नीतीश सुशासन बाबू, हाँ, आप तो जानते भी, तो बच्चों से पूछे कि चाचा भतीजे का मिलना जुलना बढ़ा यदि तो पिछली राजनीति को भी निखार सकते हैं। पिछली राजनीति को भी निखार सकते हैं। और शायद, मैं शायद बता रहा हूँ, शायद है तेजस्वी के प्यारे पलटू चाचा जी, शायद है कि तेजस्वी के प्यारे पलटू चाचा जी एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। तो लेकिन एक बात जरूर होगी, मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये होगा, ऐसा हो गया तो कि जनता दल मिलकर, जनता दल मिलकर, आरजेडी और जेडीयू, दोनों जनता दल मिलकर के यदि लड़ जाएगा, जनता दल मिलकर के यदि लड़ जाएगा, तो फिर 24 में भाजपा का ये खेल बिगड़ जाएगा। तो आपको किसमें आसानी रहती है, इस तरफ रहने में या उस तरफ रहने में, जहां अभी हैं या जहां बीच में चले गए थे वहां? खैर अभी जहाँ हम हैं वहाँ हम पहले भी 17 साल थे, अब 2 साल उनके साथ रहे हैं, फिर वापस उसी जगह आ गए। वो 2 साल कुछ मुश्किल में बीते डिबेट करने में? देखिए एक बात बताते हैं कि पार्टी की लाइन है और हम बिहार के डेवलपमेंट के लिए उनके साथ आए थे। कुछ बेसिक मुद्दों पे डिफरेंसेस हुआ, वो बेसिक मुद्दे आज तक कायम हैं। हमने कहा तेजस्वी से कि एक्सप्लेन कर दीजिए सीबीआई का रेड क्यों पड़ी, वो आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। इफ्तारी में मिलना तो ये तो आपका सामाजिक और एक सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अगर आप मिल रहे हैं, सबसे लोगों से मिल रहे हैं, तो उसके राजनीतिक अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। अभी जहाँ हम हैं बहुत अच्छी जगह पे हैं, आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ्तारी में जाने के राजनीतिक अर्थ निकाल लेते हैं यहाँ तो लोग। भाई इफ्तारी में तो हमारे यहाँ भी वो आ गए, अब क्या कीजिएगा। अब उनकी शादी में भी हम लोग गए तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये सब तो चलते रहता है ना, व्यक्तिगत संबंध खत्म नहीं होता। राजनीतिक संबंध जो उतरे बिगड़े घटके डीएनए वीएनए जो भी कह रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध खराब नहीं होते हैं कभी। व्यक्तिगत तौर पर आपको तेजस्वी जी पसंद है? मुझे कोई दुश्मनी थोड़ी ना उनसे, लेकिन
जो आचरण रहा है, देखिए एक यूथ अगर राजनीति में आता है, यहाँ पे सब युवा बैठे हुए हैं, 24-25 साल 21 साल की उम्र में कोई राजनीति, वो ऐसा परिवार है जहाँ पे पैदा होती है राजनीति सीखना। तो आपका मोटिवेशन क्या है राजनीति में आने का? आप एक प्रोफेशन बना के उसको आना चाहते हो या समाज को कुछ देना चाहते हो? दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर यूथ तेजस्वी जैसे आइकॉन से इंस्पायर होता है तो मैं कहूँगा ये कहीं से ठीक नहीं है। लेकिन आप दूसरे तेजस्वी भी हैं, तेजस्वी सूर्या भी हैं, उनसे इंस्पायर होइए। हम लोग तो अब यूथ की कैटेगरी से निकल गए, 45 हो गए, लेकिन कुछ लोग हैं 55 साल में भी यूथ बने हुए हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं? मैं इफ्तारी की बहुत बात हुई, जब तक बिहार की बात जब करो और लालू जी का जिक्र ना आए तो अधूरी लगती है बात। तो एक लालू जी के मन की बात और एक तेजस्वी जी के मन की बात, दो बातें आपको बताता हूं। जब लालू जी से गठबंधन टूटा तो ये मेरा एक पुराना है, मुझे याद आ गया तो वो सुनाता हूं। लालू जी ने क्या कहा कि लालटेनवा, अरे लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके, और भाजपा ने लूट लिया हाय रे धोखे से, लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। लालू जी गा रहे हैं कि जैसे तैसे किया था सेटल अपने लायक बेटों को, चारा कटने के पहले ही लूट लिया रे खेतों को। हो मेरा यार रूठ गया हाय तौबा, गठजोड़ टूट गया, टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से, और भाजपा ने लूट लिया हाय रे धोखे से, लालटेनवा। तो अब तेजस्वी कह रहे हैं, चाचा को मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। कैसे कर रहे हैं वो सुनना। कि टूटी चाचा भतीजे की यारी, टूटी चाचा भतीजे की यारी, दिखा के कलाकारी चला के कैसे चक्कर गई, आओ मिलकर करेंगे इफ्तारी, आओ मिलकर करेंगे इफ्तारी, हमारी फुलवारी तुम्हारी भाजपा चढ़ गई, टूटी चाचा भतीजे की यारी। अब चारा चारा बहुत हो गया, उसको फुलवारी कहिए कि टूटी चाचा भतीजे की यारी। अब सुना रहे हैं पहला तर्क कि शिवसेना ने नाता तोड़ा, जीती नहीं मराठों से, शिवसेना ने नाता तोड़ा जीती नहीं मराठों से, यादव मुस्लिम खफा खफा है खाट बचीना जाटों से, यादव मुस्लिम खफा खफा है खाट बचीना जाटों से, बीजेपी ने जोड़ तोड़ कर ली 1760 से, बीजेपी ने जोड़ तोड़ कर ली 1760 से, छोड़ अकाली चले गए अब तक है दूर पराठों से, छोड़ अकाली चले गए अब तक हैं दूर पराठों से। अरे काहे तुम ही निभाते रिश्तेदारी, काहे तुम ही निभाते रिश्तेदारी, कहाँ गई खुददारी का वो भैंसिया मर गई, टूटी चाचा भतीजे की यारी, ओ टूटी चाचा भतीजे की यारी, दिखा के कलाकारी चला के कैसा चक्कर गई। सुनना कि जैसे कोई खैनी खा के खुली सड़क पाके पी के, अच्छा सबने कहा कि किशोर किशोर वो ऐसा आदमी है जो शांत है और उसमें शोर भी है। हाँ यार, प्रशांत किशोर, इतनी शांति से काम करो कि शोर हो जाए, अद्भुत आदमी है। सुनना, अभी तो आज वो मीटिंग भी कर रहे थे, शायद पदयात्रा शुरू करेंगे 2 अक्टूबर से। हाँ 2 अक्टूबर से। पदयात्रा का मतलब मैं बता देता हूँ, पदयात्रा का मतलब होता है पद के लिए यात्रा। वो पदयात्रा यानी नजर रखे हुए हैं। नजर नहीं, वो पदयात्रा जदयात्रा में भी बदल सकती है। हाँ ये अच्छा है। जैसे कोई खैनी खाकर खुली सड़क पाकर पी के, बिन पी के पूरा सुरूर है ना हो पाए तर पी के, और इस पी के ने बना दिया है जैसे पोस्टर पर पी के। याद आ रहा है पी के पोस्टर वाला? धीरे धीरे याद आएगा।
इस पीके ने बना दिया है जैसे पोस्टर पर पीके, ढकने को बस लालटेन है जब से आ गए घर पीके। ढकने को बस लालटेन है जब से आ गए घर पीके। ट्रांजिस्टर हुआ है सरकारी, के ट्रांजिस्टर हुआ है सरकारी, देखा दी कलाकारी, भाजपा देखो का कर गई, टूटी चाचा भतीजे की यारी। कल तक तो थे परम सेक्युलर, कल तक जो थे परम सेक्युलर हिंदू हिंदू करते हो, कल तक तो थे परम सेक्युलर हिंदू हिंदू करते हो, का चच्चा रहुआ सत्ता के सुख को पाकर डरते हो। का चच्चा रहुआ सत्ता के सुख को पाकर डरते हो। जाली वाली टोपी पहनो तभी सुशासन आएगा, जाली वाली टोपी पहनो तभी सुशासन आएगा, तुष्टीकरण का महामंत्र जब वोट बैंक बढ़ जाएगा। कल जो बंदर थे अब हैं मदारी, कल जो बंदर थे अब हैं मदारी, विरोधी पड़े भारी, तुम्हारी मति भी हर गई, टूटी चाचा भतीजे की यारी, देखा के कलाकारी, चला के कैसे चक्कर कई, आओ मिलकर करेंगे इफ्तारी, आओ मिलकर करेंगे इफ्तारी, हमारी फुलवारी तुम्हारी भाजपा चढ़ गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब गठबंधन में होता है कोई प्रवक्ता तो बड़ी मुश्किलें होती हैं, और मैंने आपको उस असमंजस की स्थिति में कई बार देखा है, लेकिन बड़े बच के निकल जाते हैं। अब महंगाई का मुद्दा है सर, मतलब मैंने राहुल जी का वो वीडियो देखा कि नेपाल में किसी पब में कुछ कर रहे थे, वो वहां तक लाने का जिम्मेदार भी भाजपा है। भाजपा जिम्मेदार है उसकी। नहीं पबजी खेल रहे थे, हाँ। मतलब महंगाई ने क्या से क्या दिन दिखा दी, केवल आम जनता को नहीं, बड़े बड़े नेता भी परेशान हैं। महंगाई ने ला दिया अब उनको इस हाल में। अगली पंक्ति ऑडियंस उठाना। महंगाई ने ला दिया अब उनको इस हाल में, थाईलैंड में पार्टी करने वाले, थाईलैंड में पार्टी करने वाले पहुंचे हैं नेपाल में। भाजपा के राज में बन गए अच्छे अच्छे झूमरू। हाँ, बहुत अच्छे। तेजस्वी जी बजा रहे हैं बंसी के संग डमरू। संकट अपार है हर एक बेरोजगार है, संकट अपार है हर एक बेरोजगार है, 100 की फीलिंग ले रहे भैया 10 रुपया के माल में। 100 की फीलिंग ले रहे भैया 10 रुपया के माल में। महंगाई ने ला दिया हम सबको कैसे हाल में। इफ्तारी की दावत में है खूब सियासी भेंटा, और बाबूजी के पैर छू रहा पासवान का बेटा। दावत की आड़ में लगे हैं जुगाड़ में, दावत की आड़ में लगे हैं जुगाड़ में, उठा देना। दावत की आड़ में लगे हैं जुगाड़ में, कॉन्टिनेंटल खाने वाले खुश हैं रोटी दाल में। कॉन्टिनेंटल खाने वाले खुश हैं रोटी दाल में। महंगाई ने ला दिया हमको कैसे हाल में। और नीतीश जी को सलाह दे रहा हूं, बाबूजी से बोलो न ठोके पीएम पद का दावा। मोदी जी के बाद खड़े हैं अपने योगी बाप। काय चक्कर में पड़े हैं, काय चक्कर में पड़े हैं। बाबूजी से बोलो न ठोके
के पीएम पद का दावा, मोदी जी के बाद खड़े हैं अपने योगी बाबा। ज्यादा की चाह में भटको ना राह में, ज्यादा की चाह में भटको ना राह में, फंस के सब कुछ गवा न दो चारे वालों की चाल में। महंगाई ने ला दिया अब उनको इस हाल में, थाईलैंड में पार्टी करते थे अब जा पहुंचे। बहुत धन्यवाद। लेकिन ये महंगाई का सवाल डिफेंड तो करना ही पड़ता है आपको, क्योंकि केंद्र में आपके साथी की सरकार है। भाई महंगाई एक ऐसा विषय है जो इस देश में आज से नहीं है। ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी महंगाई नहीं थी। डिफेंड हो गया सर। आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी हुई है? 39 जस्ट। 12 साल से हो जस्ट। आप युवा है मतलब, चलिए मान लिया। 10 कम बताइए। कोई बात नहीं, कवियों को उतना ग्रेस दिया जाता है। नहीं, आप 14 साल से जब से होश संभाले हैं, किस सरकार में आपने नहीं सुना कि महंगाई बढ़ गई? एक सरकार का नाम बताइए। बचपन से ही सुना है सर। बचपन से ही सुना है। ये तो आप जब मुक्त अर्थव्यवस्था में आप हैं और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, पूरे विश्व में महंगाई बढ़ रही है, तो हम अछूते कहाँ से रहेंगे? क्या डिफेंड है भाई? बड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि महंगाई के साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। ये भी एक सच्चाई है। हमारी तो इस शो में आने की बात बड़ी है सर। वही तो आप डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि आज की तारीख में लोग महंगाई से परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे हर चीज। इसी परेशानी के नाम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हटाई गई थी ना, तो लोग आपसे पूछेंगे ही। बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन साथ के साथ आप रेमेडी क्या दे रहे हैं उसको भी तो देखना पड़ेगा। जैसे आज ही आप देखिए रेपो रेट बढ़ाया गया, आपकी ब्याज दरें, आपकी एफडी ये सब बढ़ेंगी, तो इससे मार्केट में थोड़ी स्थिरता आएगी। ये सब महंगाई कंट्रोल करने के स्टेप्स हैं। मनमोहन सिंह की सरकार इसलिए की थी कि सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ा रहे थे ना, महंगाई के साथ अपनी जेब भी बढ़ा रहे थे। यहाँ पे तो मोदी जी कोई अपने घर लेके जाएंगे नहीं। दोनों में अंतर है, परसेप्शन का अंतर है। ये परसेप्शन जब तक चलेगा मोदी जी रहेंगे। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? अब जो रिश्तेदारियां चल रही हैं बिहार में, उन पर भी हमारे यहाँ भी सैफई के जैसे गौरव चौहान है, वहाँ भी चच्चा बच्चा का थोड़ा मसला चल रहा है, और आपके यहाँ भी शुरू हो गया। तो एक वहाँ से भी मुक्तक सुनिएगा। संबंध सियासी है कौन सच्चा कहेगा, संबंध सियासी है कौन सच्चा कहेगा, रिश्ता पका हुआ है कैसे कच्चा कहेगा। तेजस्वी भतीजा है तो नीतीश है चच्चा, चच्चा ही क्या बच्चे को अब से चच्चा कहे, चच्चा ही अब चच्चा ही क्या बच्चे को अब से चच्चा कहेगा। और एक समस्या और जो बिहार की बहुत दिनों से लोगों को परेशान करती है, और उसके कई परिणाम भी हमने देखे। हम कवि हैं तो उनकी तरफ से भी एक सवाल आपसे पूछते हैं। आज भी देखो बिहार के वासी दो घूंट की आस लगाए हुए हैं, ऐसी कमाल की बंदी हुई सब होठों पे प्यास दबाए हुए हैं। मिलती नहीं है प्रदेश में तो परदेश का प्लान सजाए हुए हैं। डॉक्टर साहब भी आकर के दिल्ली में सुनिएगा एक 4 पंक्तियां। इफ्तारी की बात चल रही थी कि बदल के मकान किसी ने बदला, कि बदल के मकान वास्तु दोष मिट गया होगा, बदल के मकान वास्तु दोष मिट गया होगा, पेच फंसे पड़े हैं सियासी कारोबार में। बदल के मकान वास्तु दोष मिट गया होगा, पेच फंसे पड़े हैं सियासी कारोबार में। और राजनीति में ना जाने कौन कब साथ आए, राजनीति में न जाने कौन कब साथ आए, हाथ छोड़ जाए कौन बीच मझधार में, हाथ छोड़ जाए कौन बीच मझधार में। और पलटू चाचा कहते थे तेजू भैया, पलटू चाचा कहते थे तेजू भैया, नफरत उनकी पलट गई क्या प्यार में,
पलटू चाचा पलटू चाचा कहते थे तेजू भैया। नफरत उनकी पलट गई क्या प्यार में, और चाचा भतीजे में कोई बात भी बनी या फिर चाचा भतीजे में कोई बात भी बनी या फिर लिट्टी चोखा खाने ही गए थे इफ्तार में। एक अभी घटना घटी है, घटना का हादसा हुआ है एक बिहार में। ट्रेन जा रही थी सहरसा, ड्राइवर ट्रेन छोड़ करके कस्बे में चला गया। 1 घंटे ट्रेन खड़ी रही, ड्राइवर ढूंढा तो पी के धुत मिला। सही बात है। इतना भी दुख नहीं था जितना आप बता रहे हो। इससे ज्यादा था। हाँ, वो मुझे गिरना पड़ता अगर पूरी बताता था। हाँ, तो आप जो है उसकी वो करते हैं कि मुझे जो देखा कि रोज ही सुशासन के गीत गाते रहते हैं, रोज ही सुशासन के गीत गाते रहते हैं, भाषणों में पूरी पूरी ताकत झोंक देते हैं, और 60 फुट लंबा पुल चोरी से बेच दिया। कि 60 फुट का लंबा पुल चोरी से बेच दिया, उसका इल्जाम भी दूसरों पर ठोक देते हैं। उसका इल्जाम दूसरों पे ठोक देते हैं। कि जिस जमीन पे सरकारी अस्पताल बना, मुझे इससे पहले एक बच्चों के लिए एक बात बताता हूँ मैं। हरियाणा में ये बात जब समझ में आएगी आपकी में, कि हरियाणा में एक चौधरी ने कोठी बनवाई। कुछ दिन बाद एक लाला पहुंच गया उनके पास, बोले चौधरी साहब कोठी जहाँ आपने बनवाई है मेरा प्लॉट था। तो चौधरी साहब बोले देख ले भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कोठी के नीचे आ गया हो। उसकी ये पलट है, इसका मजे लेना। कि जिस जमीन पे सरकारी अस्पताल बना, नीचे की जमीन बेच तड़का झोंक देते हैं। अभी सरकारी अस्पताल बना हुआ तो नीचे की जमीन अधिकारियों ने बेच दी। हाँ, नीचे की तड़का झोंक देते हैं। और सर आप कह रहे बंदी बंदी के दूसरी जगह तो कार ट्रक रोक पीते ही, दूसरी जगह तो कार ट्रक रोक पीते हैं, बिहार में तो दारू पीने रेल रोक देते हैं। सर मुझे दिनेश दिग्गज की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। हाँ, अरे बड़ी बढ़िया सुन। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बच्चों मजे लेना। आपने अभी कही बंदी है और रहेगी, कि रास्ता बंद है तो ये आता कहां से है? रास्ता बंद है तो ये आता कहां से है, और आ जाता है तो फिर जाता कहां से है? तो रास्ता बंद है तो ये आता कहां से है, और आ जाता है तो फिर जाता कहां से है? और सुनते हैं बिहार में कि दारू बंद है। सुनते हैं बिहार में कि दारू बंद है, तो पी करके टुल्लू होता या लाता देंगे सिर्फ इस प्लेकार्ड के जरिए। ये यस और नो। कैमरा आपका, ये नंबर 1। सवाल पहला, बिहार में भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने चाहिए? ओ नो। ओ नो क्यों? ओह नो। नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए? अच्छी बात कही सर आपने। नीतीश जी का लाउडस्पीकर पर दिया बयान सही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फालतू की चीज है, जिसे जैसे मन करता है वो वैसे चलता है, सबकी अपनी इच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राहुल गांधी की नेपाल की तस्वीरों से कांग्रेस पार्टी की छवि को धक्का लगा? आड़ा कर लो। उनसे कोई मतलब नहीं है यार। मैं सोचा कहेंगे उसमें गुंजाइश कहाँ थी, धक्का लगा।
जेडीयू और आरजेडी की भविष्य में एक साथ आने की संभावना नहीं है? नहीं है। हम लोग फालतू में ही सपना देख रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग कैसे, आप लोग तो कवि लोग, आप लोग ऐसे रत्न हो कि सागर में ढूंढ के इतने अच्छे अच्छे मोती लाते हो, उसको रस में पिरो के जो हम लोग को सुनाते हो, तो उससे हम लोग कितनी हीमोग्लोबिन बढ़ गई। देखिए कितने लोग हंस रहे हैं। आप लोग के लिए ताली। अरे वाह। इसका सीधा मतलब है कि आप हमारा सपना साकार करोगे। इस कार्यकाल में बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। लो छाती ठोक के हाँ, ठीक बात है। नहीं बनेगा। सर इसमें नो करें चाहे यस करें, मतलब एक ही निकल रहा। प्रशांत किशोर राजनीति के बदलाव के लिए राजनीति में आ रहे हैं? नो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सही रहा। बहुत अच्छे। बिहार में किसी भी शख्स के लिए शराब का इंतजाम करना नामुमकिन है। तो फिर वो ड्राइवर को कहां से मिली सर? मैंने कहा नो, मुमकिन है। मुमकिन है। तभी तो लोग इतने पकड़े जा रहे हैं। 6 लाख से ऊपर लोग जेल जा चुके, मुकदमे चल रहे हैं। अगर नहीं शराब के इंतजाम करते तो जेल क्यों जाते? राइट, स्वीकारो। तो अब हम कहने लगे नीतीश है तो मुमकिन है। देखो जी, देखिए आप लोग इसको ऐसे जोड़िए, कानून बनते हैं लेकिन कानून का उल्लंघन भी होता है। लेकिन आप बना के उसको एग्जीक्यूट करने की आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति कितनी है? जी जी। आज के दौर में क्या कोई सोच सकता है शराबबंदी करने की? ये तो सीधी सी बात है सर कि ये नहीं रहेगा तो ये ढर्रा रहेगा, अंग्रेजी नहीं होगी। तो ठर्रा रहेगा। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक चुनाव नहीं आएगा। बहुत जल्दी दे दिया सब जवाब। चलिए नेक्स्ट आप। कि लगी आज इल्जामों की फिर झड़ी है, कि अंदर ही अंदर बड़ी गड़बड़ी है, बंधन मगर गांठ इसमें पड़ी है, कि अंदर ही अंदर बड़ी गड़बड़ी है। तुम्हारी अकड़ को भी सबने सहा था, बीजेपी ने जदयू को लव यू कहा था, कमल बाबूजी के भी दिल में खिले थे, बिछड़ना ही था तो भला क्यों मिले थे। ओ नीतीश जी को पीएम के पद की पड़ी है, कि अंदर ही अंदर बड़ी गड़बड़ी है। और आप प्रवक्ता के रूप में जब बैठते हो तो मैं निर्णय नहीं कर पाता हूं कि आपकी मनोदशा क्या है। कभी लगते खुश हो, कभी अनमने हो, लगे एक दूजे के सौतन बने हो। अभी से है मुद्दों का जारी सिलेक्शन। कब सिविल कोड को कहां देखना है, जनसंख्या पर को शुरू कर दिया आपने। अभी से है मुद्दों का जारी सिलेक्शन, बता दो कि कैसे लड़ोगे इलेक्शन। अकेले या लालू से सेटिंग भिड़ी है, कि अंदर ही अंदर बड़ी गड़बड़ी है। लेकिन अगर आपने भाजपा का साथ छोड़ा तो पिछले अंजामों को देख लीजिए। अंजाम यस। दो गुजरातियों से लिया जिसने पंगा, ना यमुना मिली ना मिली उसको गंगा। अगर एनडीए में कायदे से रहोगे तो निश्चित ही आप फायदे में रहोगे। ये कुर्सी की माया बहुत नक चढ़ी है, कि अंदर ही अंदर बड़ी गड़बड़ी है। तो इस गड़बड़ को सर बोल दो सर। आप ये बताइए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे 2013 से ही चर्चा चल रही है, 12 से चर्चा चल रही है। कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकते भाई। गठबंधन में 17 सीट हम लड़ रहे हैं, 17 के 17 जीत जाएंगे तब भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। दूसरा कोई प्रधानमंत्री बना देगा क्या कि लाके बन जाइए? तो सपना देखना भी बुरी बात नहीं। क्यों देखेंगे सपना? यथार्थवादी है ना।
तो जैसे सर अपराधियों का फाइनल डेस्टिनेशन राजनीति है वैसे ही हम कवियों का फाइनल डेस्टिनेशन दर्शन है। तो कुछ वहां से दार्शनिक अंदाज में कुछ और भी सवाल पूछ लेता हूँ, समापन चक्र है, खत्म कर। दर्शन बच्चों फिलोसफी। हाँ, नहीं समझते हैं यार, भारत के बच्चे हिंदी नहीं जानेंगे, क्या वो बात दर्शन करते हो, दूसरा ही जानते हो ना। हाँ बिल्कुल। आज युवा रोजगार विहीन, दुहाई पे बात नहीं करना है। हाँ वाह, बात ही नहीं करते इन मुद्दों पे तो ये। आज युवा रोजगार विहीन, दुहाई पे बात नहीं करना है। इत्ते लगाए हैं टैक्स, सो जेब कटाई पे बात नहीं करना। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जनता के पांव पड़ी है जो आज, विवाही पे बात नहीं करना है। वाह, हाँ बेटे, ऐसा भी काहे संकल्प प्रभु, महंगाई पे बात बहुत नहीं। अच्छे भाई, वाह वाह। जब भी तो होनोलुलु में भी तो है, स्विट्जरलैंड में भी तो है। अरे हमारी बताओ ना, इंडिया से कब जाएगी महंगाई? बहुत अच्छे भैया, है कि नहीं? बहुत अच्छे। एक समस्या नहीं है गुरु, ये गुरु आपको समर्पित। स्वागत। एक समस्या नहीं है गुरु, एक समस्या नहीं है गुरु, हर और समस्या की कील गड़ी है। चाहे कहीं भी निहारो, गरीब के आगे सदा मुंह बाए खड़ी है। बहुत अच्छे। गर्मी से हम लोग सर 9th-10th में पढ़ते थे तो बताया जाता था जनसंख्या अधिक होने के कारण कौन कौन से हैं। उसमें से एक कारण ये भी था, चाहे कहीं भी निहारो, गरीब के आगे सदा मुंह बाए खड़ी है। गर्मी से लोग बेहाल बिहार में, देखो गरीबी दुआरे पड़ी है। बिजली नहीं है तो टीवी नहीं, इस कारण ही वहां जनसंख्या बढ़ी। ऐसे बड़े कुछ दाम हैं ईंधन के, बाइक बिना सब सूनी पड़ी हैं। देह हमारी तो लाल हुई, और आप तो खेलते बाल तड़ी हैं। आप करो ना करो कुछ पे, पर आप करो ना करो कुछ भी पे, आवाम तो आस लगाए खड़ी है। आप करो ना करो कुछ भी पे, आवाम तो आस लगाए खड़ी है। तो ये बातें करें ना, क्योंकि तो हर सरकार में चल रही हैं ये जवाब। नहीं सर, मैं कि वो बातें नहीं करें, हमें सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल के ही निकालेंगी। अब देखिए एक सोल्यूशन आ रहा है, धीरे धीरे लोग तैयार हो रहे हैं, मानसिकता बन रही है कि जीएसटी में लाया जाए। जीएसटी में लाने से सीधे 35-40 रुपए कम हो जाएंगे। लेकिन सब राज्य सरकारें तैयार हो। चक्कर क्या है कि हम लोग डिबेट में कुछ बोलते हैं, जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो सब भाग जाते हैं कि हम अपना नहीं कम करेंगे। जब तक सहमति नहीं बनेगी इस देश में, तब तक ये सब काम नहीं हो सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक को इस बार लाइव कर दिया जाए, ताकि राज्यों के लोगों को पता चल जाए कौन कौन से प्रदेश की सरकारें भाग रही हैं। केंद्र एक प्रपोजल लाए, एक्सपोज कीजिए सबको। सर अभी बहुत बात चली थी, इसने कहा कि वो तेजस्वी डमरू बजाते हैं। वो तेजस्वी नहीं बजाता। तेजस्वी तो ये सोचता है किसके संग अफ्तारी करनी है, किससे पार्टी पॉलिटिक्स करनी है, क्या है। उनके यहाँ एक तेज प्रताप है। हाँ नहीं अच्छा, ये चीजें वो बजाता है। उल्टा हो गया क्या? कभी शंख बजाता है, कभी वो बांसुरी बजाता है। अभी पिछले दिनों उसने अपने कार्यकर्ता को बंद करके लठ बजा दिया। बजाने में एक्सपर्ट है। लठ बजा दिया। वो कार्यकर्ता जा रहा होगा, उसकी नजर में आई, बोले 2 मिनट अंदर आओ। अब वो चला गया, पहले उसके कपड़े उतारे, फिर लठ बजाया उसने कस के, वो चला गया। इसको कवर करने के लिए वेद प्रकाश गया, पत्रकार मैं जानता हूँ उसको। वेद प्रकाश गया तो वेद प्रकाश ने कही कि सर मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ तेज प्रताप से। तो उन्होंने कही 2 मिनट अंदर आओ। वो भागा। कैमरे वैमरे छोड़ के भागा है। ये रील चल रही है। हाँ, और अब तो स्थिति है कि वेद प्रकाश को उसका एडिटर बुलाता है कि 2 मिनट अंदर आना, तो वो घर भाग जाता है। सही नहीं है। और पटना में हालत यह है कि किसी को जरा थोड़ा सा दबका देना हो, बोले 2 मिनट अंदर आओ। ये चल रहा है। तो अब ये चल रहा है कि अभी बहुत बातें हुई कि आप जा सकते हैं, लालू जी से बढ़ रही पेंगे। तो मेरी एक सलाह ये थोड़ी सी सुन लें आप। 2 मिनट याद रखना कि तेज प्रताप से 2 मिनट मुलाकात भारी। लठ बजाता है वो। हाँ, तेज प्रताप से 2 मिनट मुलाकात भारी,
चर्चा में छा रही है, ध्यान धर लीजिए। चर्चा में छा रही है, ध्यान धर लीजिए। वो अध्ययन करके ये टोटका बता रहा हूँ, अध्ययन करके ये टोटका बता रहा हूँ, फायदे में होंगे, इंटरेस्ट भर लीजिए। क्या सत्ता के और साजे की बात है, इसलिए ही उनसे पैक्ट चलने की बात हो रही है। सत्ता के और साजे की बात है, इसलिए ही लेना नहीं चाहिए ये रिस्क, पर लीजिए। लेना नहीं चाहिए ये रिस्क, पर लीजिए। और आरजेडी के संग जाना है तो चले जाना, आरजेडी के संग जाना है तो चले जाना। पहले 2 मिनट तेजू जी से बहस। और सर अगर हुई भेंट तो निर्णय में बता देता हूं कि प्रथम भेंट में हो सकता है प्रथम भेंट में हो सकता है जी लठबंधन पक्का। गठबंधन प्रथम भेंट में ही हो सकता है लठबंधन पक्का। और यदि 2 मिनट झेल गए तो फिर गठबंधन। तो अजय जी कैसे लपेटे गए आप? पता नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा था। मुझे तो अच्छा लग रहा था। कवियों की वाणी सुन के तो आंदोलन हो जाते हैं। मुझे तो जब वाणी मेरे पे केंद्रित है तो मुझे तो और अच्छा लग रहा था। आज बहुत शालीन बैठे, नहीं ऐसी ऐसी भभंग बोल देते। हाँ हाँ खींच लेते, बाद में हालांकि माफी मांग लेते। वो साथी भी एक डॉक्टर साहब हैं इनके। तो साहब तो ये बताइए, राजनीति बिहार और देश दिशा किस तरफ दिख रही है आपको? देखिए, राजनीति बिल्कुल राइट मोड में जा रही है। बिहार भी राइट मोड में जा रहा है और देश भी राइट मोड में चल रहा है। सब कुछ सही है। ये सिर्फ राइट विंग ही स्ट्रांग रहेगा? अब विंग पे आप आगे मैंने राइट मोड कहा, आपने उसको विंग बना दिया। उड़ने के लिए तो विंग चाहिए होते हैं ना, लेफ्ट और राइट। तो राजनीति में जो उड़ गया तो वो तो उड़ता ही रहेगा, फिर जमीन पे आ ही नहीं पाएगा। राजनीति करना है तो जमीन पे रहना पड़ेगा। अरे वाह, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी कार्यक्रम में लपेटे में नेताजी।